मनुष्य किसी भी कार्य को करता है और उस कार्य को करते समय उसके मन में एक भाव रहता है कि मेरे इस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो, मेरा यह कार्य चिरस्थायी हो। ऐसा नहीं कि मैं कार्य को प्रारंभ तो करूं और प्रारंभ करने के पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि जिनमें मुझे अपने कार्य को बीच में रोक देना पड़े, अथवा मैं चाहते हुए भी उस कार्य को पूर्णता तक न पहुंचा सकूं। तो जितना भी परिश्रम व्यक्ति ने उस कार्य के लिए किया है वह सारे का सारा परिश्रम एक प्रकार से निष्फल हो जाता है। कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है, उसके लिए किसी कार्यशाला का, फैक्ट्री का निर्माण कर रहा हो और निर्माण करने के पश्चात कुछ ऐसी बाधाएं उसके सामने उपस्थित हो जाएं कि उसकी वह कार्यशाला उत्पादन प्रारंभ न कर सके। तो जितनी भी धन संपदा उसने उस कार्य में लगाई है, यदि 2-4 वर्ष वो उसी प्रकार से कार्य अवरुद्ध रह जाए, पड़ा रह जाए, तो जो पैसा उसने लगाया वो सारी की सारी पूंजी वहाँ उसकी समाप्त हो जाती है। तो व्यक्ति चाहता यह है कि मैं जिस कार्य को प्रारंभ करूं, मेरे वह कार्य पूर्णता को पहुँचे। मंत्र में कहा, इमं नो यज्ञम अमृतेषु धेहि इमा हव्यः जात वेदो जुषस्व। जात वेद है परमेश्वर को कहते हैं। और जात वेद का तात्पर्य क्या है? जाते जाते विद्यते इति। संसार में जो भी पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, उन सारे उत्पन्न होने वाले पदार्थों के समय उसकी सत्ता है। जो भी अभिव्यक्त हुआ, चाहे वो मनुष्य के शरीर में आया, किसी कृमि कीट पतंग के शरीर में आया, जिसमें भी वह आया हो, वह सारे के सारे जो भी उत्पन्न होने वाले हैं, उन उत्पन्न होने वाले पदार्थों से पहले उसकी सत्ता है। तो इसलिए उसको कहा वो जात वेद है। और जात वेद है, उसके साथ साथ वो क्या है? जात वित्तोवा, वो सब कुछ जानने वाला है। हमारे जो भाव थे, जिस उद्देश्य को लेकर के हमने कार्य प्रारंभ किया या चिंतन प्रारंभ किया, उस सारे को वह जानने वाला है, वो जात वित्त है। और जात धन भी है, उसके पास धन संपदाओं की कमी नहीं है। संसार में जो कुछ भी है सब उसी का है। तो उसी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे जात वेदस, हे परमेश्वर, हमारा जो यज्ञ है, अर्थात हम संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, यज्ञ का तात्पर्य जो शिल्प विद्या वाले कार्य हम कर रहे हैं। हम कृषि कर्म करते हैं विधि पूर्वक, भूमि का पहले कर्षण कर रहे हैं, कर्षण करने के बाद, जोतने के बाद उसको तैयार कर लिया, फिर बीज का वपन करते हैं और जरूरत पड़ने पर जल सिंचन करते हैं। खरपतवार उत्पन्न हो जाए तो उसे नष्ट करने के लिए चाहे हम स्प्रे करें या उसकी निराई गुड़ाई करके उसको निकालें। तो जो शिल्प विद्या के कर्म हैं, हमारे यज्ञ का तात्पर्य है कि मेरे इस यज्ञ को, कौन से यज्ञ को? जो मेरा शिल्प विद्या वाला यज्ञ है, मेरे उस शिल्प विद्या वाले यज्ञ को हे परमेश्वर आप क्या कीजिए, आप जात वेद हैं, आप मेरे मन के विचारों को, मेरे मन की भावनाओं को समझते हैं। तो मैंने जिस लक्ष्य को लेकर के इस कार्य को प्रारंभ किया है, उसे आप क्या कर दीजिए, अमृतेषु धेहि, इस कार्य को सफलता तक पहुंचा दीजिए। कार्य हम कर रहे हैं, किंतु कहीं भी ढील ना आ जाए, हमारा संकल्प प्रबल बना रहे। उस संकल्प की प्रबलता के लिए कोई औदासीन्य ना आ जाए, किसी प्रकार की उदासीनता ना हो, उस कार्य को विधि पूर्वक करने में किसी प्रकार की उपेक्षा या लापरवाही ना हो जाए, क्योंकि उपेक्षा होगी तो कार्य बिगड़ सकता है। तो इसलिए परमेश्वर वो सामर्थ्य दे कि मेरा जो शिल्प विद्या में यज्ञ है,
उसको आप क्या कीजिए, अमृतेषु धेहि, उसको अमृत कर दीजिए, अर्थात उसको पूर्णता तक पहुंचा दीजिएगा। और कैसे? स्तोकानाम अग्ने मेदसो घृतस्य होत है प्रासान प्रथमो निषध्य, कि हे तेजस्वी, जो उस विषय के जानने वाले विद्वान हैं, हम कृषि कर रहे हैं तो जितने भी एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, मृदा का परीक्षण करने वाले हैं, सॉइल साइंस वाले हैं, एग्रोनॉमी के लोग हैं, जो सस्य विज्ञान मृदा विज्ञानी लोग हैं, या प्लांट पैथोलॉजी के लोग हैं, जो कृमि कीट पतंगों की सारी स्थितियों को जानने वाले हैं कि इंसेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं, उसके लिए कौन से पेस्टिसाइड हो सकते हैं। तो ये जो तेजस्वी हैं, जो अग्नि हैं, उन विषयों को जानने वाले जो विद्वान हैं, वो सारे के सारे वो क्या करें, स्तोकानाम घृतस्य होत है प्रासान, मेरे जो बहुत थोड़े से प्रयत्न हैं, मैं ये नहीं मानता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये बिल्कुल सब कुछ जान करके करता हूँ, मेरा जो बिंदु भर प्रयास है, इस सारे समुद्र में जो सारा संसार है, इसमें तो हमारी क्या स्थिति है, एक बूंद की भी नहीं है। स्तोक वैसे बूंद को कहते हैं। स्तोका नाम अग्ने, हे तेजस्विन, हे विद्वान, उस विषय के जानने वाले, आप क्या करें, मेरा जो ये छोटा सा प्रयास है, मेरा जो विनम्र प्रयास है, लघु प्रयास है, इस प्रयास को आप क्या कीजिए, घृतस्य होत है प्रासान, आप मेरे उस प्रयास को बड़े स्नेह के साथ, बहुत प्रेम के साथ उसे आप स्वीकार कर लीजिएगा। मैंने कृषि विज्ञानी से जाकर के निवेदन किया कि फसलें अच्छी नहीं हो रही, तो मेरे निवेदन को, थोड़े से निवेदन को स्वीकार किया और उसने कहा कि 5 स्थानों से ऐसी ऐसी मिट्टी निकाल लो, और परीक्षण करके उसने बता दिया कि देखो इसका जो मान है वो इतना है और इसमें ये पदार्थ आपको डालने पड़ेंगे, उतने पदार्थ आप मिला दीजिए। तो बहुत छोटा सा प्रयास मेरा था, विनम्र निवेदन था, उसको उन्होंने स्वीकार किया, प्रीतिपूर्वक स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। तो हम प्रार्थना करें कि मेरे उस एक बिंदु बराबर प्रयास को बड़े स्नेह के साथ वो प्रासान स्वीकार करें। और प्रथमो निषध्य, क्या हो, जो जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म को करते हुए मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, प्रथम स्थानी हो जाऊँ। ये प्रथम स्थानी में कब हो सकता हूँ, जब मैं सबके साथ सहकार करके चलूँगा, मिलकर के चलूँगा। बीज देने वाले जितने ब्रीडर हैं उनके साथ मेरा संपर्क होगा, जो मृदा विज्ञानी हैं उनके साथ मेरा संपर्क होगा, जो अन्य विषयों के जानकार हैं उनके साथ संपर्क होगा, और जो मार्केटिंग को जानने वाले हैं उनके साथ संपर्क होगा। ये तो कृषि का है। मैं कोई यूनिट लगाना चाहता हूँ वस्त्र निर्माण के लिए, तो जो सूत का धागा बेचने वाले हैं उनके साथ भी मेरा माधुर्य का व्यवहार हो, मेरा स्नेह का व्यवहार हो, मेरी बात को वो इतने स्नेह के साथ स्वीकार करें, जैसे आप भोजन करते हैं ना, जब उसके साथ थोड़ा सा घी लगा रहता है तो बड़े स्नेह से स्वीकार कर लेते हैं ना, हैं, और अच्छी तरह से खा लेते हैं। तो बस यहाँ घृत जो है स्नेह का वाचक है। तो उतने स्नेह के साथ मेरा उनके साथ संपर्क हो और मेरा वो निर्देशन करें तो मेरा कार्य कहीं अवरुद्ध ना हो। तो ये जो शिल्प विद्यामय यज्ञ है, ये किसी एक व्यक्ति के अपने प्रयास से संपन्न नहीं हो सकता। छोटे से छोटा व्यापार संपन्न नहीं हो सकता, कोई उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। उसके लिए चाहिए बहुत सारे लोगों का सहकार। और यज्ञ क्या है? यज्ञ 3 चीज़ों का नाम है: सत्कार, सहकार और उपकार। ध्यान रखिएगा, सत्कार भी हो, जिनका हम सहयोग ले रहे हैं उनके प्रति हमारा आदर भाव हो, और सहकार, जो दूसरे लोग उस काम को करना चाहते हैं उनके प्रति भी मेरी
ये रुचि हो कि इनको भी मैं मिलाऊं और उनको बताऊं कि देखो इस तरह से इस कार्य को आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये नहीं कि उस ज्ञान को मैं छिपा करके बैठ जाऊं अपने पास ही, मैं जानता हूं कि अब ये बीज बोना चाहिए, नहीं बताऊंगा किसी को, नहीं, ये नहीं। तो सहकार भी हो और भाव मन में ये भी हो कि ज्यों ज्यों मुझे सफलता मिलेगी मैं उपकार भी करूंगा। जब ये तीनों चीज होंगी विचार के साथ, तो हमारा शिल्प विद्या वाला यज्ञ भली प्रकार से संपन्न हो सकता है और तब वो ही अमृतत्व को प्राप्त होगा, सफलता को प्राप्त हो सकता है। तो हम प्रयास करें कि हमारा यज्ञ सफलता को प्राप्त हो।